इरादा, अज़्म, मेहनत और अल्लाह पे भरोसा। वो ना समुंदर के किनारे बैठ गए, ना ये कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि अपनी कौम को मुनज़्ज़म रखते हुए आगे बढ़ते रहे और अल्लाह पर ईमान रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। आज हम अपनी एपिसोड में कुरान पाक के एक ऐसे किस्से के साथ हाजिर हैं जो हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर सच्चा इरादा हो, पुख्ता अज़म हो और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल ईमान हो तो अल्लाह ताला नामुमकिन रास्ते भी खोल देता है और ऐसे दरवाजे भी बना देता है जो दुनिया की नज़र में वजूद ही नहीं रखते। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा यानी 130 से ज़ायद मकामात पर आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा तो हम किसी और एपिसोड में आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आज हम इस किस्से में से ख़ास तौर पर उस लम्हे पर बात करेंगे जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक फ़िरौन को हिदायत फरमाते रहे जिसने खुदा होने का दावा कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आयात और मोजज़ात दिखाते रहे मगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी शरारत और सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई। बनी इसराइल ने चूँकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया था, इसलिए वो उनका खुला दुश्मन बन गया और उसने इन मोमिनों को बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम का निशाना बनाया। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि आप अपनी कौम यानी बनी इसराइल को साथ लेकर रात के वक्त मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरौन को यह पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर बहर कुलजुम के किनारे एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइली फ़िरौन के खौफ से घबरा कर चीखने लगे और कहने लगे कि अब तो हम फ़िरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। इंसानी हिसाब से ये सूरत हाल वाकई बहुत नाजुक थी, क्योंकि उनके पीछे फ़िरौन का खूनख्वार लश्कर था और उनके आगे मौजे मारता समुंदर, यानी दोनों तरफ मौत थी और इस सूरत हाल से बचना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन इस परेशानी के आलम में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे कि ये ईमान का इत्मीनान था और ऐसे मौके पर ईमान बोलता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो तारीख़ी जुमला पूरी दुनिया के लिए मशअल राह बन गया कि हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो रास्ता ज़रूर निकालेगा। ये जुमला दरअसल ईमान की इंतहा है और ये वो ईमान है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और ये सब अल्लाह की मदद से होता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह की मदद आती कैसे है, तो जान लें अल्लाह ताला उस वक्त मदद करता है जब इंसान सच्चा इरादा रखे, मेहनत करे, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो ना समुंदर के किनारे बैठ गए, ना ये कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि अपनी कौम को मुनज़्ज़म रखते हुए आगे बढ़ते रहे और अल्लाह पर ईमान रखा। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। ये बड़ा अजीब हुक्म था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर सकते थे कि या अल्लाह, पानी पर लाठी मारने से क्या होगा? लेकिन वो तो ईमान के उस दर्जे पर थे कि उन्हें यकीन था कि रब ताला ही कोई रास्ता निकालेगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने कभी ना देखा था। समुंदर का पानी ऐसे खड़ा हो गया जैसे पहाड़ और उसके दरमियान में 12 सड़कें बन गईं, तो बनी इसराइल के 12 कबीले उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया पार कर गए। इन 12 रास्तों को मुमताज़ करने के लिए उनके दरमियान दीवारें थीं और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानंद अलग था। तो दरिया पार करते वक्त बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा कि हमें अपने कबीलों वालों का हाल मालूम नहीं कि वो जिंदा है या मर गए। तो अल्लाह ताला ने इन दीवारों के दरमियान खिड़कियां और रोशनदान बना दिए, तो वो समुंदर पार करते हुए इन खिड़कियों से एक दूसरे को देखते थे और बातें करते हुए जाते थे। वो नामुमकिन रास्ता इंसानों ने नहीं बनाया था, वो रास्ता अल्लाह ने बनाया था और अल्लाह ने जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया वैसे ही ज़िंदगी के समुद्रों में हमें भी रास्ता देता है। लेकिन शर्त वही है, इरादा, अज़्म, मेहनत और अल्लाह पे भरोसा। इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार सबक है
لیکن آج ہم صرف وہ باتیں سامنے لائیں گے جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا یقین ہو اسے حالات نہیں ہلا سکتے۔ ایمان کی پختگی یہ یقین دلاتی ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانے سے مشکل کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کا دل ایمان کی وجہ سے مضبوط تھا۔ آج بھی ہماری زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، کہیں قرضے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، دشمنی ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، لیکن جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور اللہ کی مدد صرف اس وقت آتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، انہیں کہیں رک جانے کا نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں لاٹھی چلانے کا حکم دیا گیا، اور یہ درس ہے کہ کوشش کیے بغیر مدد نہیں آتی۔ اور آخری بات یہ کہ ناممکن صرف انسان کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، بیماری کیسے ٹھیک ہوگی، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، لیکن جو اللہ سمندر کو چیر سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کی مشکلات کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں انسان سب کچھ چاہتا ہے، پیسہ، عزت، کاروبار، نوکری، کامیابی، ترقی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کی جو دولت اسے چاہیے اسے حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ارادہ ہے، حوصلہ ہے، تو پھر سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔